आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूस चैप्टर 13। हिब्रूल रासिन पत्रिका 13 అధ్యాయము 12వ వచనము చదువుకుందాం। बुक ऑफ हिब्रूस चैप्टर 13 and verse 12। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय और उसके 12वें पद को हम पढ़ने पाएंगे। इसी कारण इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। फाटक के बाहर क्या उठाया? दुख उठाया। पढ़ेंगे, दूसरी भाषा में भी पढ़े। Therefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. కావున యేసు కూడా తన స్వరక్తము చేత ప్రజలను పరిశుద్ధపరచుటకై గవిని వెలుపున శ్రమ పొందెను। सब बोलिए, बाहर दुख उठाया। He suffered outside the gate। ఆయన గవిని యొద్ద శ్రమ పొందెను। इस बात को याद रखिएगा। पूरे संसार में इन दिनों में 40 डेज 40 दिन का उपवास चल रहा है और उसके बाद अगले रविवार से पाम संडे से कई कलीसियाओं में विशेष सभाओं का आयोजन रहेगा। कई जगह पूरे सप्ताह भर आराधना होती, कई जगह 3 दिन की आराधनाएं होती और इन सभी आराधनाओं में हर एक कलीसियाओं में यीशु मसीह के उस दुख के सप्ताह को, किस प्रकार से यीशु मसीह दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तकरीबन हर एक कलीसियाओं में यीशु मसीह के बातों को फिर से वो क्या करेंगे? स्मरण करने वाले होने पाएंगे। आप लोग जो बराबर बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो जरूर से सुसमाचार के आखिरी अध्यायों को, गॉस्पल्स के आखिरी अध्यायों को आप 4 अध्याय पहले से आप पढ़ सकते हैं और वो सारी घटनाएं जो यीशु मसीह के साथ, उसके चेलों के साथ घटी, उन आखिरी चैप्टर्स में, आखिरी अध्यायों में हम देख सकते हैं। हर एक विश्वासी को जो पढ़ना जानता है, जरूर से इन अध्यायों को पढ़ना चाहिए। ये कोई कथा और कहानी नहीं है, दिस द रियल स्टोरी। इस पृथ्वी की, इस दुनिया की सबसे दुख भरी घटना है यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना। मेरे प्यारों, एट द सेम टाइम, उसी समय पर जो सबसे दुखद घटना थी यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना, वही मेरे और आपके लिए सबसे सुखद और अच्छी घटना भी है। प्रेज द लॉर्ड। जस्ट थिंक, अगर यीशु मसीह मारे नहीं जाते, अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पापों को लेने के लिए नहीं आते, पर यीशु मसीह मानव जाति से प्यार करता है। आज से 2024 साल पहले परमेश्वर ने इस पृथ्वी के पापों के लिए, मानव जाति के पापों के लिए एक ऐसा सुंदर बलिदान उसने दिया। मेरे प्यारों, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के रूप में इस बलिदान को दिया। आज सुबह मैं हर एक विश्वासी भाई बहनों से, जवान बच्चों से मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन अंतिम 2 सप्ताहों में जरूर से बाइबल के आखिरी चैप्टर्स को, गॉस्पल्स के आखिरी चैप्टर्स को आप पढ़िएगा, प्रार्थना पूर्वक पढ़िएगा।
जब आप प्रार्थना पूर्वक इन वचनों को आप पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपकी क्या करेगा? सहायता और क्या करेगा? अगुवाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे बहुत से बातों को सिखाना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए बिना परमेश्वर के वचन को पढ़े, बिना परमेश्वर के वचन को समझे, आप आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। దేవుడు వాక్యం చదవకుండగా, దేవుడు వాక్యం వినకుండగా క్రైస్తవ జీవితంలో, విశ్వాస జీవితంలో, ఆత్మీయ జీవితంలో నేను సాగాలనుకుంటే అది ఎప్పుడు జరగని సంగతి. It is without the reading of the Bible, it is impossible to grow in the spiritual life. आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में आगे जाने के लिए परमेश्वर के वचन को आपको प्रतिदिन, हर दिन आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत क्या है? जरूरी है। आज और आने वाले सप्ताह में और गुड फ्राइडे के दिन हम कई बातों को परमेश्वर के वचन से सीखने पाएंगे. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर हियरिंग. हम ये पहली बार नहीं है कि हम परमेश्वर के वचनों को हम सीख रहे हैं. हम कई बार हम सीख रहे हैं, पर मुझे नहीं पता कि परमेश्वर किस भाई के द्वारा, किस भाई को, किस बहन को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, वचन से क्या करने पाए? बातचीत करने पाए. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सबसे बड़ा माध्यम, सबसे बड़ा तरीका, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या करता है? बातें करता है. దేవుడు అందరికంటే ప్రత్యేకంగా తన వాక్యము ద్వారా దేవుడు ఏం చేస్తాడు? మాట్లాడతాడు. दर्शन और स्वप्नों के द्वारा प्रभु बातें करता है. पर सबसे बड़ी बात, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए जब कभी हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ. आपको मालूम है, आपकी आशीषें जिस तरीके से आप वचन सुनेंगे उस पर आधारित है. ये విధముగా నువ్వు వాక్యం వింటావో నీ ఆశీర్వాదాలు దానిపైన ఆధారపడి ఉన్నాయి. जिस तरीके से आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ఆడతా పాడతా తలగొక్కుంటా ఆల్ని ఇల్లు చూస్తా దేవుడు వాక్యం వింటే నీ ఆశీర్వాదాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి. इसको देख, उसको देख, और आप डिस्टर्ब होकर प्रभु के वचन को सुनेंगे, आपकी आशीषें भी वैसी रहेंगी. మధ్యలో కునుకుతా మళ్ళా లెగిత్తా పడిపోతా లెగిత్తా దేవుడు వాక్యం అంటే ఆశీర్వాదాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి. आप हिलते ढुलते झूलते, अगर आप प्रभु के वचन को सुनेंगे. यहां पर सब, मैं एटलीस्ट आप सबसे ऊंचे वाले स्थान पर हूं, है ना. नीचे बैठने वालों से भी ऊंचा हूं, कुर्सी पे बैठने वालों से भी ऊंचा हूं, तो मुझे सब दिखते हैं. अब आपके ऊपर है किस तरीके से आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं. आपकी आशीषें उस पर क्या है? आधारित है. प्रेज द लॉर्ड. पढ़ेंगे फिर से एक बार, हिंदी में पढ़ दीजिएगा. 12वां पद को हम पढ़ रहे हैं. इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया. फाटक के बाहर क्या उठाया? बोलिए, क्या उठाया? दुख उठाया कि दुख दिया? हैं? प्रभु का धन्यवाद हो. इस संसार में कई लोग आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, कुछ ऐसे लोग भी आए जो दुख देने के लिए आए, पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है वह दुख देने नहीं आया, पर क्या उठाने के लिए आया? दुख उठाने के लिए आया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज बहुत से कम लोग हैं जो दुख उठाने के लिए तैयार है, अपने लोगों के लिए दुख उठाने के लिए तैयार है. पर आज हम यीशु मसीह के बारे में देख रहे हैं, उसने अपने लोगों के लिए अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर क्या है? दुख उठाया. मेरे प्यारों, यीशु मसीह के दुखों को जब हम देखते हैं, हम अपने दुखों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं. बाइबल में 2 लोग हैं जो बहुत ही दर्दनाक दुख उन्होंने सहा है, जो हमारी समझ से परे है, हमारी सोच से परे है. और वो 2 लोग हैं जिन्होंने बहुत ही दुख उठाया.
पहला अय्यूब के बारे में लिखा है, जिसने बहुत दुख उठाया शरीर में रहकर। एंड द सेकंड पर्सन, दूसरे व्यक्ति यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या उठाया? दुख उठाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री, मैंने आपको इसके पहले भी कहा था, पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियों में दो पत्रियां थोड़ा सा समझने में कठिन है, पर नामुमकिन नहीं है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। देयर आर टू एपिसल्स, टू लेटर्स, दो पत्रियां हैं जिसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई है, पर यदि हम प्रार्थना पूर्वक पढ़ते हैं, हम इन दो पत्रियों को भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और वो है रोमियो की पत्री और दूसरा है इब्रानियों की पत्री। रोमा रासिन पत्रिका, हिब्रू रासिन पत्रिका। पुराने नियम में लेवी व्यवस्था की पुस्तक है, लेविया कांडम, लेवी कांडम, बुक ऑफ लेविटिकस। कई परमेश्वर के लोगों ने इब्रानियों की पत्री को नए नियम का लेवी व्यवस्था की पुस्तक कहा है। కొత్త నిబంధనలో ఉన్న లెవ్య కాండము అని చాలా మంది बुद्धिमंतलू नमुचुनर, कई विद्वानों का मानना है कि नए नियम की इब्रानियों की पत्री लेवी व्यवस्था की पुस्तक है। कई महत्वपूर्ण बातें इस पत्री में लिखी गई हैं और हम 13वें अध्याय से बहुत ही एक छोटे से पद को लेकर हम पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर क्या है, दुख उठाया। मैं कह रहा हूं वो दुख देने नहीं आया मेरे प्यारों, पर वो कहता है वो मेरे और आपके लिए क्या उठाने के लिए आया, दुख उठाने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पहली बात अपने दिमाग में घुसा दीजिएगा, प्रभु दुख नहीं देता है, पर जो दुख मेरे और आपके पास है उस दुख को प्रभु क्या करता है, ले लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो दुख उठाने के लिए आया। भजन का लिखने वाला कहता है वो प्रतिदिन हमारा क्या उठाता है, बोझ उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ఆయన ప్రతిదినము మన భారము ఎత్తుచున్నాడు। एवरी डे, हर दिन वो हमारे बोझ को उठाता है। मतलब आज हमने कोई बोझ को डाला है, मेरी तरफ देखिएगा, अगर आज हमने कोई बोझ को डाला है, ऐसा नहीं है कि कल बोझ नहीं आएगा। हमें नहीं पता अगले कल हमारे साथ क्या होगा, बट हम अपने आप को तैयार करते हैं। यदि मेरे जीवन में कोई दुख आएगी, कोई तकलीफ आएगी, मेरे पास कोई है जिसको मैं अपना बोझ क्या कर सकता हूं, दे सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई मानव होगा तो हम बोलेंगे अरे रोज रोज उसको क्या तकलीफ देना, कितना बोझ उठाएगा मेरा, रोज रोज उसको मैं क्या बताऊंगा, रोज रोज अपनी परेशानी उसको मैं क्या बताऊंगा। बट वी हैव ए गॉड, हमारे पास परमेश्वर है जो प्रतिदिन, कौन सा दिन, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने के लिए क्या है, तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ स्थानों को मैं जल्दी जल्दी लेकर के जाऊंगा क्योंकि आज मेज की भी आराधना है। कुछ स्थानों को हम देखेंगे यीशु मसीह किस प्रकार से मानव जाति के लिए वो दुख उठा रहा है। इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 5, इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। आप चाहे तो यह दरवाजा थोड़ा बंद कर सकते हैं, चिन्ना दरवाजा बंद कर देना ताकि धूप अंदर ना आए। हम लोग पूरे कूलर्स के साथ बिल्कुल पूरी रीति से तैयार हैं, आपको किसी प्रकार की गर्मी ना लगे, है ना। सो आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर गर्मी उर्मी लग रही है तो आप जरूर से बताइएगा। अगर किसी को कुछ भी तकलीफ है आप जरूर से आप शेयर करिएगा, बताइएगा। 5वां अध्याय इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ेंगे। 8వ वचనం చదువుకుందాం। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 5 एंड वर्स 8। पुत्र होने पर भी, ध्यान से सुनेगा, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर, उसने दुख उठा उठाकर, कितने बार लिखा है, 2 बार लिखा है। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, आज्ञा माननी सीखी।
क्या होने पर भी? क्या होने पर भी? अरे मुझे आंसर करिए ना भैया, सब आंसर, जितने लोग हिंदी जानते हैं बोलिएगा। क्या होने पर भी? क्या होने पर भी? क्या होने पर भी? पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। सो क्या उसको आज्ञा मानना नहीं आता था? क्या अगर ये पद पढ़ने से हमको लगता क्या उसको आज्ञा मानना नहीं आता था? आता था। He is 100% man, he is 100% God. वो 100% मनुष्य है और वो 100% क्या है? परमेश्वर है। He is God. There is no doubt. पर मनुष्य रीति पर होकर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, पुत्र होने पर भी वो पुत्र है, उसके बाद भी उसने आज्ञा मानकर दुख उठाना उसने क्या है? सीखा। What an obedient son he was. कितना आज्ञाकारी बेटा था जो दुख उठाकर पुत्र होने पर भी क्या मानना सीख रहा है? आज्ञा माननी सीखी। परमेश्वर को अपने बेटे यीशु मसीह से कभी कोई शिकायत नहीं रही, कभी कोई कंप्लेंट नहीं रहा यीशु मसीह से, क्योंकि उसने आज्ञा माननी सीखी। हर एक विश्वासी के जीवन में ओबीडियंस बहुत जरूरी है, आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरी है। मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ यीशु मसीह। यीशु मसीह का एग्जाम्पल ले रहा हूं। पुत्र होने पर भी अगर मेरा बेटा मुझसे कहे बेटा होने के बाद भी इतनी तकलीफ हो रही, क्या फायदा बाप का रहते हुए, मां के रहते हुए मुझे इतना तकलीफ उठाना पड़ रहा है। मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे बच्चों के जीवन में दुख और तकलीफ नहीं आएगा। हां, जरूर मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि उसके जीवन में तकलीफ और परेशानी ना आए, बट मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। पर कुछ सीखना पड़ेगा, बच्चों को भी कुछ सीखना पड़ेगा। जवान बच्चों से आप विनती कर रहा हूं, हमको सीखना पड़ेगा, ओबीडियंस सीखना पड़ेगा, आज्ञाकारिता सीखना पड़ेगा। आइए हम यीशु मसीह के जीवन से सीखने पाए। पुत्र होने पर भी, तेलुगु में पढ़िए क्या लिखा है। ఆయన కుమారుడై ఉండియు, ఆయన చాలు కుమారుడై ఉండిను ఇప్పుడు पुत्र होने पर भी, इंग्लिश में क्या लिखा है? दो ही वर अ सन, कोई डाउट नहीं है, ही वॉज अ सन, दो ही वर अ सन, yet he learned obedience, yet he learned obedience. पुत्र होने पर भी, अगर वो पुत्र होने पर भी आज्ञाकारिता सीख सकता है तो मैं और आप कौन है? वो पुत्र होने पर भी आज्ञा मानने को तैयार था, आज्ञा सीखने को तैयार था। दुख उठाने के लिए, मुझको और आपको पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह दुख उठाने के लिए, आज्ञा को मानने के लिए वो क्या हो गया? तैयार हो गया। लिखिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने आज्ञा माननी सीखी है तो मैं विश्वास करता हूं मुझको और आपको भी क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। हमें से कितने लोग आज्ञा मानते हैं हमें नहीं पता, हमें से कितने लोग आज्ञाकारी हमें नहीं पता, हमें से कितने लोग प्रभु के वचनों को, बातों को मानने के लिए तैयार है हमें नहीं पता। क्योंकि हमारे अंदर एक नेचर है, हमारे अंदर एक स्वभाव है, रिबेलियन नेचर है, विद्रोह करने का स्वभाव है। कोई हमको बताए, कोई हमको सिखाए, हम चाहते नहीं हैं। और यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, मैं फिर से बार बार उस वचन पर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहा हूं, पुत्र होने पर भी, पुत्र होने पर भी
यीशु मसीह ने, अरे तू कौन होता है मेरे को सिखाने वाला? Who are you to teach me? Though he were a son, बेटा होने के बावजूद भी he learned obedience. उसने आज्ञा माननी, उसने क्या करी? सीखी। मेरे प्यार, अगर आपके जीवन में आज्ञा नहीं है, if you are not obedient to the word of God, listen to me carefully, यदि आप आज्ञा नहीं मानते हैं, आपको मालूम है उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? आपको मैं एक आयत को पढ़वाऊंगा, रोमियो की पत्री। इफ यू आर नॉट ओबीडियंट, यदि आप आज्ञाकारिता, आज्ञा मानने वाले नहीं हैं, तो देखिए क्या हो सकता है। 5वां अध्याय 19 వచనం को पढ़े। 5:19 రోమిల్ రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 19 వచనం। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 19। मैं चाहता हूं आयतों को लिखिएगा, निकालिएगा और मेरी तरफ देखिएगा। या क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से, जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से, सब बोलिए एक मनुष्य के। कितने लोगों ने आज्ञा नहीं मानी? ऐसा थोड़ा उंगली उठाकर देखे, कितने मनुष्य है ना? अरे 2 दिखा रहे कुछ लोग, एक। सब बोले ऐसा एक। जैसा प्रभु का दास लिख रहा है, इसलिए मैंने कहा रोमियो और अब्रानियों को समझना थोड़ा सा कठिन है। जैसा एक, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग हाँ पापी ठहरे। मेरी तरफ देखिएगा, कितने लोग पापी ठहरे? कितने की आज्ञा नहीं मानने से? ऐसा उंगली दिखाइए ना मुझे, ऐसा। एक के आज्ञा नहीं मानने से अगर एक पापी ठहरता तो समझ में आ जाता। कितने लोग समझ रहे? अगर एक ने आज्ञा नहीं मानी, एक डिसोबीडियंट है और एक के बदले अगर एक खराब हो रहा तो समझ में आता। एक के आज्ञा नहीं मानने से बाकी लोग भी क्या हो गए? पापी हो गए। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंस क्या है? आज्ञा मानना क्या है? इंपॉर्टेंस है। एक मनुष्य के, पढ़ना बेटा, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से, मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कई बार सोचते मेरे एक बर्तन से क्या हो गया, मेरे एक के नहीं मानने से क्या हुआ? आपके एक के आज्ञा नहीं मानने से बहुत से लोग पापी ठहरेंगे। आपकी एक गलती के कारण, सुनिए जवान बच्चों, कई बार आप लोग इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार जब आप इतने बातों में बहुत एकदम थोड़ा सा, टीनेज के बच्चे लोग का आजकल कुछ भी बोलो क्या आ जाता है? आप ही बोलिए, क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। पर आपके एक के आज्ञा नहीं मानने से पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है, पूरा फैमिली डिस्टर्ब रहता है। अगर चर्च में एक विश्वासी अगर अच्छा ना हो, पूरा चर्च डिस्टर्ब रहेगा। सबके लिए परेशानी है। पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर उसने क्या माननी सीखी? आज्ञा माननी सीखी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, आज मैं आपसे विनती करता हूं, आज्ञा मानना सीखना बहुत जरूरी है। बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी जरूरी है, विश्वासियों को अपने पास्टर की आज्ञा माननी जरूरी है, पत्नी को अपने पति की आज्ञा माननी जरूरी है, स्टूडेंट्स को अपने टीचर की आज्ञा माननी जरूरी है, काम करने वालों को अपने बॉस की आज्ञा माननी जरूरी है। हम हर एक क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं रखे गए हैं कि हमको आज्ञा माननी बहुत जरूरी है। नहीं तो एक के कारण, अमगरू के स्कूल में बच्चों की परीक्षाएं हो गई, 2 बजे उनका स्कूल छूटता है, पर एग्जाम वगैरह हो गया है तो 1 बजे स्कूल छूटने लगा।
हफ्ता 10 दिन 1 बजे आने लगी, हमको भी थोड़ा अच्छा लगने लगा, चलो कि भाई धूप का समय थोड़ा 1 घंटा जल्दी आ जा रही। एक सक्का हुआ हम गरीब बोलती है कल से हम वापस 2 बजे ही आएंगे। मैं बोला क्या हो गया, एग्जाम वगैरह तो है नहीं ना, तुम टीचर सी हो? बोले है ना, इतने मैडम में एक मैडम ज्यादा होशियार चंद बनने लगी। एक मैडम की होशियारी के कारण, अब कुछ हुआ होगा, मैंने भी नहीं पूछा, कुछ तो हुआ होगा, पर एक मैडम के कारण बचे 30, 40, 50 लोगों को वापस 1 बजे की ड्यूटी खत्म करके सबको कितने बजे जाना है? 2 बजे जाना है। तो फिर उस मैडम को जाकर अमगारू ने भी कुछ बोला, कुछ वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, हो गए ना, दिल में ठंडक मिल गई ना। कई बार हम उसके परिणाम को समझ नहीं पाते हैं, अनाज्ञाकारिता के परिणाम को हम समझ नहीं पाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, यीशु मसीह का स्वभाव हमारा स्वभाव होने पाए, यीशु मसीह की बातें हमारी बातें होने पाए, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर उसने क्या माननी सीखी? आज्ञा माननी सीखी। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, యోహాను రాసిన సువార్త 14వ అధ్యాయము 31వ వచనం చదువుకుందాం. Chapter 14 and verse 31. यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं, परंतु हाँ, यह इसलिए होता है, परंतु यह इसलिए होता है संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। संसार को यह मालूम चल जाए कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी। इधर देखिए, आज्ञा किसने दी? बोलिए, आज्ञा किसने दी? जोर से बोलिए, इधर के जवान, किसने दी? अच्छा, आज घर में आज्ञा कौन देता है? हेलो, आज घर में आज्ञा कौन देता है? आवाज क्यों कम हो गई? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं। हाँ ठीक है, थोड़ा और बढ़ाऊं। आज आज्ञा कौन देता है? हाँ, बिल्लू सही बोल रहा है, बच्चे आज्ञा दे रहे हैं। जिस घर में बच्चे आज्ञा देने लगे और माता पिता आज्ञा सुनने लगे, उस घर का कल्याण हो गया, समझ लीजिएगा। और जिस घर में माता पिता आज्ञा देते हैं और बच्चे आज्ञा को मानते हैं, धन्य है वो परिवार। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए क्या कह रहा यीशु मसीह, क्या कह रहे हैं? परंतु यह इसलिए होता कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं। यीशु मसीह बोल रहा है, ये दुनिया को मालूम चलना चाहिए मैं अपने पिता से क्या करता हूं? प्यार करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डू यू लव योर फादर? क्या आप अपने बाप से प्यार करते हैं? हाँ अंकल, मैं प्यार करता हूं, जिस दिन पेमेंट मिलता है उस दिन बहुत प्यार करता हूं अपने बाप को। मैं उस दिन हर बाप के पॉकेट में हाथ डाल डाल के प्यार करता हूं। मैं शर्ट के पॉकेट में हाथ डालता हूं, पैंट के पॉकेट में हाथ डालता हूं। 100 का नोट मिल गया तो बोलता हूं, आई लव यू डैड। संसार को मालूम चल जाए कि मैं पिता से प्यार करता हूं, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी, मैं वैसे ही करता हूं। मैं वैसे ही कभी कभी करता हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसे पिता मुझे आज्ञा देते मैं कैसा करता हूं? वैसे ही करता हूं। एग्जैक्टली जो पापा को पसंद है, जो मेरे फादर को पसंद है, मैं वही करता हूं। यीशु मसीह पुत्र होने पर भी दुख उठाकर, मैं बार बार उस बात पर जोर दूंगा, दुख उठाकर उसने क्या माननी सीखी? क्या माननी सीखी? 15 अध्याय 15 का 10 भी पड़ेगा। 15 का 10, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अब हमारे पास एक सवाल है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में क्या है? बने रहोगे। मेरे प्रेम में बने रहोगे, हाँ, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना।
यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को क्या किया, माना। आज जो बच्चे अपने पिता की, अपने बड़ों की आदत, बात मानने को तैयार नहीं, वो किसी भी क्या बोलना चाहिए, फील्ड से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, कोई काम से संबंधित हो, अगर आप अपने पेरेंट्स के या फिर अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके विरुद्ध में जाकर यदि आप कोई काम करेंगे, मैं आपसे प्रभु का दास होने के नाते बहुत अच्छे मन से कह रहा हूं, आप आशीषित नहीं होंगे। मैं कई बार कुछ बोलता हूं बच्चे लोग को, बेटा एक बार पापा और मम्मी से तो पूछ लो। अंकल उसे पापा मम्मी से क्या पूछना है, मैं जो बोल दिया वही है। अरे पापा मम्मी से क्या पूछना है, वो 5वीं पढ़ा है, मैं ग्रेजुएट हूं। आजकल के बच्चों का आंसर है, वो तो 5वीं पढ़े, मैं तो ग्रेजुएट हूं। आजकल बच्चे लोग पापा और मम्मी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, आपके पापा मम्मी शायद अपने पापा मम्मी के बहुत आज्ञाकारी नहीं रहे होंगे, पर प्रभु चाहता है आप आराधना में आकर, प्रभु के वचन को पढ़कर, आत्मिक जीवन में आगे बढ़कर। आपके पापा के पास सही वचन नहीं था, बाइबल नहीं थी, आराधना नहीं थी, चर्च नहीं थी, संगति नहीं थी, इसलिए शायद वो बहुत अच्छे पापा मम्मी नहीं थे। पर आपके पास बचपन से लेकर वचन है, संगति है, पास्टर है, आराधना है। हाउ फेथफुल यू शुड बी, कितना विश्वास योग्य और ईमानदार होने की जरूरत है मेरे प्यारों। अगर आपको ओबीडियंस सीखना है, ओबीडियंस पास्टर स्टैनली को देखकर मत सीखिए। ओबीडियंस सीखना है, किसी और पास्टर को देखकर मत सीखिए। अगर ओबीडियंस सीखना है, यीशु मसीह को देख करके सीखिए मेरे प्यारों। हालेलुया। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी मेरे प्यारों। दुख उठाया यीशु मसीह ने। 33.5 साल कोई आराम की जिंदगी उसने नहीं जी। 33.5 साल उसके जीवन में बहुत से चैलेंजेस थे, बट ही न्यू। उसने कभी भी अपने पिताजी से यह नहीं बोला, अरे पापा सब जानते हुए भी मुझको मरने के लिए भेजा तुमने। इतना आज्ञाकारी था, लिखा है वो इतना आज्ञाकारी था, क्रूस की मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको बाइबल के कई अध्याय पढ़ने के लिए बोला, मैं आपसे विनती करूंगा यशायाह 53 को भी जरूर से पढ़िएगा। यशायाह नबी की पुस्तक 53वां अध्याय को भी पढ़ने की कोशिश करिएगा, प्रार्थना पूर्वक पढ़ने की कोशिश करेगा। जैसे भेड़ बध होने के लिए जाता है, पढ़ेंगे उस पद को, फिर मैं लौट कर आऊंगा। यशायाह नबी की पुस्तक 53वां अध्याय, यशायाह राసిన గ్రంథము 53వ అధ్యాయము 7वां पद पढ़ी, 7వ वचन చదువుకుందాం। वह सताया गया, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। वह सताया गया तो भी वह क्या करता गया, क्या करता गया। नहीं हम सहेंगे नहीं पास्टर साहब, हम तो अब नए जनरेशन के लोग हैं। ईंट का जवाब है किससे देंगे, पत्थर से देंगे। अगर वो एक गाली देगा हम 2 देंगे। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला, और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार मुंह नहीं था क्या उसके पास, मुंह नहीं खोला। इसलिए मैंने कहा ये चैप्टर को पढ़िएगा। अगर आप आज्ञाकारिता को, मेरे तरफ देखिए, इफ यू वांट टू लर्न ओबीडियंस, अगर आप अपने जीवन में ओबीडियंस को सीखना चाहते हैं, आज्ञाकारिता क्या है सीखना चाहते हैं, रीड दिस चैप्टर। वह सताया गया, वह सहता गया, अपना मुंह ना खोला। और एग्जाम्पल दे रहा है, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला।
आज हम में से बहुतों के साथ शिकायत है, मुइच नहीं बंद हो पा रहा हमारा। पति प्रयास कर लिया, पास्टर प्रयास कर लिया, पर हमारा मुंह नहीं बंद हो रहा। यीशु मसीह सहता रहा। और एक बात मैं चाहता हूं आप पढ़ने पाए, जानने पाए। पतरस की पत्री, उसका दूसरा पतरस की पत्री, बुक ऑफ 2 पीटर, दूसरा पतरस की पत्री, दूसरा अध्याय, माफ करिएगा, पहला पतरस की पत्री, पहला पतरस की पत्री, दूसरा अध्याय 23 वचन से पढ़िएगा। 22 से पढ़िए। तो ना तो उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है, गाली सुनकर। इधर देखिएगा ना, क्या सुनकर? हाँ, अच्छे से पढ़िए आप। मंचिका जादोंड बलेगा जादोंड दाने, गाली सुनकर। हाँ नवीन, क्या लिखा है? हैं? क्या गाली नहीं देता? अरे गाली सुनकर लिखा है, गाली सुनकर गाली नहीं देता था। तो मतलब यीशु मसीह को मालूम था सामने वाला मुझे क्या दे रहा है, गाली दे रहा है। आज कई विश्वासियों के साथ लड़ाई हुआ। पास्टर आयन मुंदु नन्नु तिट्टाडंडी, उसने पहले मुझे गाली दिया, అందుకే నేను కుటుంబం వాళ్ళందరిని తిట్టేశానండి। మీరేమంటా అనుకుంటారు అనుకోండి, మీరు బల్లిత్తేయండి। आप प्रभु बोझ देते हो तो दे दीजिए, पहले उसने गाली दिया, మీరే న్యాయం చేయండి। అమ్మ నాయనో, आप न्याय करिए। कई बार पास्टर को ऐसे स्थान पर रख देते हैं, अगर इसकी तरफ बोला तो वो बोल रहा है ओके पास्टर टाटा, अगर उसकी तरफ बोला तो ये जा रहा, बोले ओके पास्टर साहब मैं जा रहा हूं। बोले आप पक्षपात करते, आप न्याय नहीं कर पाते। मैं आपको बोल रहा हूं, पहले उसने गाली दिया। कोई कितना सहेगा पास्टर साहब? देखिए ना यीशु मसीह क्या बोल रहा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर। देखिए वो शब्द आ गया, क्या उठाकर? क्या उठाकर? आवाज कम हो गई आप लोग की। दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। बाप रे, किसी को भी क्या नहीं देता? धमकी नहीं देता। हम में से कई लोग शायद गाली नहीं देते होंगे, पर क्या देते हैं? धमकी देते हैं। बेटा अगर मैं 4 उपवास प्रार्थना करूंगा ना, प्रभु तेरा हाथ पैर तोड़वा देगा, बता रहा हूं, तू मेरे से पंगा मत ले। हम लोग आत्मिक धमकी देते हैं। प्रभु उसका हाथ तोड़ दे, उसका पैर तोड़ दे प्रभु। ऐसी भी प्रार्थना विनतियों का अगर मैं लेने लगूं तो मैं सोचता हूं भर जाएगा प्रेयर रिक्वेस्ट। और सबसे ज्यादा प्रेयर रिक्वेस्ट आएगा सबके पड़ोसी का ही हाथ पैर तोड़ दे प्रभु, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हमको किससे परेशानी है? देखिए बोल भी रहे हमको कहीं ना कहीं अपने पड़ोसियों से परेशानी है। दिस इज नॉट द फेथ। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सिखाया हमें। यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं था। यीशु मसीह का स्वभाव था वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और उसने दुख उठाकर किसी को भी क्या है, धमकी नहीं देता था। दिस इज द नेचर ऑफ गॉड। ये यीशु मसीह का स्वभाव है। पुत्र होने पर भी दुख उठाकर। इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय, इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय 10वां वचन को भी पढ़िएगा। 2 का 10 पढ़ेंगे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है, और जिसके द्वारा सब कुछ है,
उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। किसके उठाने के द्वारा? दुख उठाने के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मसीही जीवन में दुख है मेरे प्यारो, मसीही जीवन में चैलेंजेस है मेरे प्यारो। आइए यीशु मसीह को हम अपना एग्जाम्पल करने पाए, यीशु मसीह को अपना उदाहरण बनाने पाए। पुत्र होने पर भी वो दुख उठाने के लिए तैयार हो गया। यदि आप आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं हैं, आपके एक डिसोबीडियंस के कारण बहुत सी चीजें आप गड़बड़ हो सकती। अगर एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, सोचिए गाड़ी में अगर सब लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी फुल है, 5-6 लोग, जितने लोग भी बैठे, अगर ड्राइवर डिसिप्लिन नहीं है, ड्राइवर अगर सही नहीं है, आज्ञा मानने वाला नहीं है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाला नहीं है, उस एक के कारण जितने लोग उस कार में बैठे हैं वो सबका क्या हो सकता है? सबकी जान जा सकती है, सबका एक्सीडेंट हो सकता है, एक की आज्ञा नहीं मानने के कारण। आज की सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दुख उठाया, पर कैसे दुख उठाया? खुद आज्ञा मानकर वो मेरे और आपके लिए क्या उठा रहा है? दुख उठा रहा है। मरकुस रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 8 31वें पद को पढ़ेंगे। 31 वचन చదువుకుందాం। మార్కు రాసిన సువార్త 8వ అధ్యాయము 31వ వచనము। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है वह बहुत दुख उठाए। कितना दुख उठाए? और क्या है लिखा है? अवश्य है। यह बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले। ऐसा भी हुआ, ऐसा भी होगा कि मार डाले। और वह 3 दिन के बाद वो क्या उठा? जी उठा मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिस इज द गॉस्पेल, दिस इज द ओबीडियंस। ये वो आज्ञा है कि उसने क्या उठाया? वह पुत्र के लिए अवश्य है कि वह कितना उठाए? बहुत दुख उठाए। उसने मेरे और आपके लिए क्या क्या उसने दुख ना सहा मेरे प्यारे। पहला पत्रस 4 का 1 भी पढ़ दीजिए। पहला पत्रस 1 Peter 4:1। మొదటి పేతురు 4:1। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। कौन सी मनसा को? ఎంతమందికి అర్థమవుతున్నది ఈ వాక్యం? ఓకే, తెలుగులో చదవండి। క్రీస్తు శరీరమందు శ్రమ పడిన గనుక మీరును ఏ మనసును? అటువంటి మనస్సు ఇలా చూడాలి। యేసు ప్రభు దగ్గర ఎటువంటి మనసు ఉన్నదే? कैसा मन था? गाली सुनकर गाली नहीं देता था। दुख उठाने पर भी किसी को धमकी नहीं दिया। कैसा मन था? We should have that kind of manasa। प्रभु चाहता है, हाँ क्या लिखा? सेम एटीट्यूड, वही मनोभाव, सेम माइंड। सुनीता सिस्टर कैसा माइंड है? शारदा सिस्टर कैसा माइंड? बालकृष्ण ब्रदर कैसा माइंड है? सेम माइंड, वही मनसा। फिर से पढ़िए, 4 का 1 पढ़िए।
इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो उठाया कि नहीं उठाया? कितना दुख उठाया? बहुत दुख उठाया। लोगों ने गाली दी, लोगों ने उसे मारा, उसे पीटा, कोड़े मारे, भाला से मारा, कांटों का मुकुट पहनाया, किसी ने दाढ़ी जाकर नोची, कोई जाकर उसके ऊपर थूक दिया। मेरे प्यारो, शरीर में होते उसने बहुत दुख उठाया। उसके दुख इतने पेनफुल थे, चेले छोड़ करके भाग गए। और यीशु मसीह की मृत्यु से हजारों साल पहले यशायाह भविष्यवाणी करके कह रहा है, वह सताया गया तो भी उसने अपना क्या नहीं खोला? मुंह ना खोला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे दुश्मन आपको बोलते रहेंगे, एक दिन वही परेशान हो जाएगा, ये अगला आदमी बोल ही नहीं रहा है, छोड़ दो यार। बोले क्या? आज बहुत सी समस्याएं हैं कि हम अपना मुंह बंद करने के लिए तैयार नहीं हैं। पतरस कहता है, मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, इसलिए तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान, हियर इज अ की पॉइंट, उसी मनसा को किसके समान ग्रहण करने के लिए बोल रहा है? लाइक अ वेपन। देयरफॉर सिंस क्राइस्ट सफर्ड इन हिज बॉडी, arm yourself also with the same attitude, because he who has suffered in his body is done with sin. Praise the Lord. क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह किससे छूट गया? पाप से क्या है? छूट गया। मेरे प्यारे, Praise the Lord. यीशु मसीह बदला लेने वाला नहीं था। यीशु मसीह किसी से बदला नहीं लिया। यीशु मसीह बदले की भावना नहीं थी। मेरे प्यारे, आज हर धर्म के पास कुछ ना कुछ शस्त्र है, अस्त्र है। इज द ओनली रिलीजन, एक ही ऐसा धर्म है जिसके पास परमेश्वर के वचन को छोड़कर और कोई दूसरा हथियार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस, परमेश्वर का वचन हथियार के समान है, पर वो हमारा आत्मिक हथियार है। मेरे प्यारे, प्रेज़ द लॉर्ड। हम गाली सुनकर गाली देने वाले नहीं हैं, मार खाकर मारने वाले नहीं हैं। मेरे प्यारों, कई बार हम लोग लड़ते लड़ते ऐसा बोलते हैं, 100 मार लेगा ना, मेरा एक ही काफी है तेरे लिए। तीसरे स्थान पर आए इब्रानियों की पत्री, मैं समाप्त कर रहा हूं, 2 अध्याय 18 पद को पढ़ेगा। 2 18। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया। कौन सी दशा में? परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी क्या होती है? परीक्षा होती है। क्योंकि उसने परीक्षा के समय में क्या उठाया? उसने दुख उठाया। परीक्षा की दशा में उसने दुख उठाया, तो वो मेरी और आपकी भी क्या कर सकता है? सहायता कर सकता। अब में से कितने लोग यीशु मसीह से सहायता लेने के लिए तैयार? जब गुस्सा आता है, जब कुछ लड़ने का मन करता है, तुरंत बोलिए ना, प्रभु आप कैसे रहे गुस्से के समय में? प्रभु मुझे भी सिखाइए ना, प्रभु मुझे भी बताइए ना शांत रहना, प्रभु मुझे भी बताइए ना धीरज सहना, प्रभु मुझे भी सिखाइए कि मैं दुख उठाऊं। लिखता है, प्रभु का दास लिखता है, वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा क्या है? होती है। हमारी परीक्षा हर दिन होती है, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार की परीक्षा होती है। हम यीशु मसीह से बोल सकते हैं कि प्रभु आप मेरी सहायता करिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पास एक उदाहरण है जिसने परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर क्या माननी सीखी? उसने आज्ञा माननी सीखी। आइए मेरे प्यारो, जब हम इस सप्ताह से होकर गुजर रहे हैं, हम यीशु मसीह की बातों का हम स्मरण करने पाए, यीशु मसीह के स्वभाव का हम स्मरण करने पाए, यीशु मसीह के उन एग्जाम्पल का हम स्मरण करने पाए और बोलने पाए, प्रभु मैं यीशु आपके ही पद चिन्हों पर,
आपके ही फुट स्टेप्स पर मैं क्या करना चाहता हूं, चलना चाहता हूं। और प्रभु तैयार है, जो उससे सहायता लेने के लिए तैयार है, वो प्रभु उनकी सहायता करने के लिए भी क्या है, तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कहने पाए, प्रभु हमें नहीं पता हमें कौन से परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़े, पर प्रभु आई एम रेडी टू फॉलो योर फुटस्टेप्स। प्रभु मैं तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए क्या हूं, तैयार हूं मेरे प्यारों। प्रभु की इन बातों के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु मुझको और आपको आशीष देने पाए। आइए अपनी आंखों को हम बंद करने पाए।